हेलो विपस्सी साधकों, सभी को सत सत प्रणाम। आप देख रहे हैं पंकज विपस्सना मेडिटेशन यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए विपस्सना मेडिटेशन पर बहुत ही सरल विधि से बहुत ही अच्छा आप 1 घंटे तक कैसे ध्यान कर सकते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक ही देखें और आप अपने ध्यान की अवस्था में इस वीडियो को ज़रूर सुनें, जिससे कि आप इसके हर स्टेप बाय स्टेप आप शब्द सुनकर ध्यान भी कर सकते हैं 1 घंटे तक। आप अपने घर पर जहाँ शांत माहौल वाला आपका कमरा हो, उस कमरे में आप ध्यान का एक आसन लगाएं। वहाँ पर जाके आप अपना ध्यान की स्थिति में अपने आप को एक बैठ जाएं। बैठने के बाद आप ऐनक लगाते हैं तो अपना ऐनक उतार कर रख दें। जो बाह्यमुखी ऊर्जा के बहने वाला आँख का चक्षु, आँखों को बंद कर लें। जो बाह्य ऊर्जा बहने वाली अब अंतर्मुखी ऊर्जा की ओर, उसको अपने दृष्टा और भाव से आप अपने आप को देखें, अपनी नैसर्गिक सांस को देखें। मन को स्थिर एवं सजग करने के लिए थोड़ी देर आप आनापान का अभ्यास करें, जिससे कि मन सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाए। सांस के आवागमन पर मन को स्थिर एवं सजग करें। सारा ध्यान आपका नासिका के द्वारों पर सांस का आना और सांस के जाना का, हर एक सांस पर आपकी सजगता एवं होश वाली प्रज्ञा पुष्ट होती रहे। चाहे आपकी सांस तीव्र गति से हो, चाहे आपकी सांस मंद गति से हो, उस सांस को हम दृष्टा भाव से सांस को ही देखेंगे। चाहे हुए आपको धीमी चल रही हो, चाहे आपकी तेज चल रही हो, उससे केवल उसी के स्वभाव में सांस को देखना है, न अपनी ओर से कुछ उसमें बदलाव करना है। जिस स्थिति में आपकी सांस है, उसी स्थिति में आप उस सांस को देखें। सांस के प्रति अपना दृष्टा भाव
सांस की पूरी लंबाई की प्रारंभ से अंत तक उसे दृष्टा भाव से देखते रहें। मन को इस नासिका के द्वारों पर एक द्वारपाल के रूप में इसको सांस के आवागमन के प्रति, हर सांस के प्रति सजग और सावधान से समता भाव पुष्ट होता रहे। कभी कभी कई साधकों को प्रारंभ में सांस का छूना ही मालूम नहीं हो तो सांस को 2-4 बार उसको तेज करके सांस पर अपना मन लगाएं। सांस के आवागमन के प्रति दृष्टा भाव और समता भाव से प्रत्येक सांस के आवागमन को देखते रहें। सांस चाहे किसी भी गति से आपकी चल रही हो, उसे समता आपकी पुष्ट होती रहे। यह सांस ही विपश्यना ध्यान की पहली सीढ़ी है। इस सांस से ही मन को सूक्ष्म और स्थिर किया जा सकता है। इस सांस के प्रति आप अपना होश और समता के प्रति पुष्ट भाव होता रहे। आप इसके आवागमन को सांस के प्रति सचेत और सावधान बने रहें।
अब सभी विपस्सी साधक विपස්සना का आरंभ कर दें। सिर के सिरे से पाँव के उंगलियों तक हर अंग प्रत्यंग में से मन को गुजारें। उसे वैसा ही जानें कि जैसी आपके शरीर में संवेदना उत्पन्न हो रही है, उसे समता भाव और जागरूकता भाव से उस पर अपने मन को स्थिर बनाए रखें। शरीर के हर प्रत्यंग में से मन को सिर से पांव तक क्रमबद्ध ही मन को गुजारें। कोई भी अंग अछूता ना रह जाए, अनजाना ना रह जाए। हर अंग के प्रति, उस पर होने वाली संवेदना के प्रति अपना समता भाव, जागरूकता भाव और दृष्टा से देखते रहें। शरीर पर उत्पन्न होने वाली सभी संवेदनाओं का स्वभाव उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, यह नैसर्गिक स्वभाव है। ये कुछ ही देर सवेर अपना स्वभाव लेकर अपने शरीर पर उत्पन्न होती हैं संवेदनाएं, कुछ ही देर सवेर में नष्ट हो जाती है। न इनके प्रति हम राग जगाएं, न इनके प्रति हम द्वेष की भावना जगाएं। इनके प्रति हमेशा हम होशपूर्ण समता भाव सचेत चेतना से इनका सामना करना है और अपने आप को स्थिर बनाए रखना है। ध्यान के समय हमेशा आपकी आंखें बंद, गर्दन और पीठ सीधी होनी चाहिए, जिससे कि आपको आलस नहीं आएगा।
आपकी चाहे संवेदना किसी स्वभाव की हो, उसे अच्छा न माने न बुरा माने। अच्छा मानते ही आप राग जगाने लगेंगे, बुरा मानते ही द्वेष जगाने लगेंगे। संवेदना, सभी संवेदना अपना एक स्वभाव लेकर ही उत्पन्न होती हैं। कुछ ही देर सवेर में वो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं। इनका स्वभाव ही परिवर्तनशील है। इनके संवेदनाओं के प्रति हम समता भाव, जागरूकता भाव पुष्ट हमेशा होता रहे। हम अपने मन को स्थिर बनाए रखें, मन को बाहरमुखी ऊर्जा से अंतर्मुखी ऊर्जा की ओर लगाए रखें, जिससे कि हम अपने आप को जानने का एक मौका मिल गया है। तो अपने आप को बड़ी ही सजगता पूर्वक, समता पूर्वक देखते रहें अपने आप को। जो हमारे शरीर पर उत्पन्न होने वाली संवेदना, चाहे दर्द भरी हो, चाहे सर्दी भरी हो, चाहे गर्मी भरी हो, चाहे पसीना हो, चाहे आपको शून्यपन महसूस हो रहा हो, चाहे आपको और किसी प्रकार भी संवेदना को हम अपने शरीर पर एहसास हो रही संवेदनाओं को अनित्य भाव से उसको देखते रहें। ये तो कुछ देर सवेर ही नष्ट होने वाली हैं। उनके प्रति समता भाव आप बनाए रखें। यदि आपका मन भविष्य की कल्पना में, भूतकाल के विचारों में लगा है, तो उस मन को अपने वर्तमान के सांस के प्रति लाकर अपने मन को स्थिर करें। सांस के आवागमन को ही देखें, जिससे कि मन जो बाह्यमुखी ऊर्जा से बह रहा था वो आपकी नैसर्गिक सांस पर ही आकर लगे। फिर अपना विपश्यना का काम प्रारंभ कर दें। जैसे ही मन सूक्ष्म हो जाए, फिर अपना विपश्यना से जहाँ से आप क्रमबद्ध अपने शरीर की संवेदना को देख रहे थे, उस क्रमबद्ध में अपना मन को लगा दें।
सारा अपना शरीर प्रपंच और चित्त प्रपंच अनित्य तो ही है। आपके मन में अनित्य बोध जागता रहे, होश जागता रहे, समता पुष्ट होती रहे। आपके मन में न राग की अभिलाषा हो, न द्वेष की अभिलाषा हो। आपके मन को स्थिर और समता के भाव में आप अपने मन को स्थिर एवं कायम करते रहें। हर बॉडी के पार्ट को क्रमबद्ध अपने मन से निरीक्षण करते हुए अपने आगे की काम करते रहें। यही विपश्यना ध्यान है। विपश्यना ध्यान करते समय शरीर का हर पार्ट पर, हर अंग पर आपके मन के द्वारा निरीक्षण होते ही आगे का क्षेत्र, आगे का अंग पर आप अपने मन को गुजारते रहें। हमेशा होने वाली संवेदनाओं के प्रति अनित्य भाव ऐसा भाव है कि ये हर संवेदना का स्वभाव ही परिवर्तनशील है, बदलने वाला है कुछ क्षण में ही। तो इन संवेदनाओं के प्रति हम राग क्यों जगाएं, द्वेष क्यों जगाएं? ये तो कुछ ही क्षण में बदलने वाली हैं। इसलिए हम अपने मन को समता भाव और सजगता से पुष्ट होता रहे मन आपका। कभी कभी आपके शरीर के कई हिस्सों में दुखद संवेदना उत्पन्न हो गई हो। उस दुखद संवेदना के प्रति मन में द्वेष का भाव नहीं हो। यदि आपके मन में द्वेष की भाव होगा तो आप भोक्ता भाव को अपना प्रबल एवं पुष्ट कर रहे होंगे। आपका दृष्टा भाव दुर्बल होता चला जाएगा। इसलिए आपकी जो दुखद संवेदना है वह अपना एक स्वभाव लेकर उत्पन्न हुई है। जो द्वेष की आपका द्वेष भावना है उसको नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसलिए उस द्वेष संवेदना को आप, दुखद संवेदना को आप उनके प्रति सजगता और समता भाव को पुष्ट करते रहें। वैसे ही कई पार्टों पर आपके, कई अंगों पर आपके सुखद संवेदना की अनुभूति होगी तो आप सुखद संवेदना के प्रति अपने मन में राग मत जगा लेना। यदि राग जाग गया तो आपके मन में भोक्ता भाव का प्रबल होता जाएगा और दृष्टा भाव आपका दुर्बल होता जाएगा, जिससे कि आप
जो विपश्यना ध्यान की जो कड़ी है उससे आप वंचित हो जाएंगे। विपश्यना ध्यान को आगे लक्ष्य तक जाने के लिए उसको समता और सजगता पूर्वक दुखद और सुखद संवेदना को बड़ी स्थिरता पूर्वक उसको स्वीकार करें, उसका अभिनंदन करें। वो कुछ ही देर सवेर बाद नष्ट हो जाएगी। शरीर और चित्त पर होने वाली सभी संवेदनाओं के प्रति आपका समता भाव और सजगता भाव पुष्ट होता रहे। संवेदना कुछ देर ही सवेर में नष्ट हो जाएंगी। संवेदना जो आपके शरीर पर कुछ भी एहसास, कोई भी प्रतिक्रिया, कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो ही संवेदना है। संवेदना को आप कुछ अलग से कोई लेबल मत दे देना। जो आपके शरीर पर जो उत्पन्न हो रहा है, दर्द सा महसूस हो रहा है, गर्मीपन है, शून्यपन है, आपका खिंचावपन है, पसीनापन है, जैसा आपके शरीर में वर्तमान में जो अनुभूति हो रही है वही आपकी संवेदना है। हम और आप राग की संवेदनाओं के उत्पन्न होने वाले शिकंजे को भंग करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। द्वेष की संवेदना, जो दुखद संवेदना, वो उत्पन्न होने वाले उसके स्वभाव को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। इसको हम समता भाव, सजगता भाव से देखते रहें। हर संवेदनाओं का सामना स्वीकार करें। उनके प्रति हम न द्वेष जागे न राग की भावना। समता में अपने आप को स्थिर बनाए रखें।
आप विपश्यना ध्यान कर रहे हैं तो आपकी प्रज्ञा बलवती होती जाए, समता बलवती होती जाए, स्थिरता में आपका दृष्टा भाव पुष्ट होता जाए। आप अपने मन को बड़ी सजगता पूर्वक, बड़ी लगन से, बड़ी संकल्प से इस मन को अपने आप की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए हर शरीर के अंग के प्रति देखते हुए समता भाव, जागरूकता भाव को पुष्ट करते हुए आगे का क्षेत्र में बढ़ें। यदि आपका मन भटक गया है, चंचलता आ गई है, तो मन के प्रति द्वेष भावना न जागे। अपने मन को बड़ी समता से, बड़ी जागरूकता से अपने मन को जहाँ विपश्यना कर रहे थे जिस पाठ पर वहीं लाकर अपना ध्यान केंद्रित करें। उस अंग पर जो संवेदना महसूस हो रही है उस संवेदना को दृष्टा भाव से देखें और अनित्य बोध जागता रहे। हम विपश्यना किस लिए कर रहे हैं, ये मन में आपके भाव हमेशा रहना चाहिए। हम अपने राग के स्वभाव को, द्वेष के स्वभाव को, मोह के स्वभाव को, क्रोध के स्वभाव के, लोभ के स्वभाव को नष्ट करने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। इस विपश्यना से ये सभी स्वभाव हमारे ध्यान में अवरोधक हैं। इन सभी स्वभाव को नष्ट करना है, हमें मुक्ति के द्वार को खोलना है। विपश्यना ध्यान में आप इन सभी को समझते हुए, इनमें ये सभी अवरोधक हैं, इनको समझते हुए अपने ध्यान को आगे की ओर दृष्टा भाव से अनित्य बोध जागता रहे। ध्यान को हर अंग के प्रति सजगता पूर्वक देखते रहें। आपके शरीर पर 3 प्रकार की संवेदनाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
सबसे प्रथम है सुखद संवेदना, नंबर 2 है दुखद संवेदना, नंबर 3 है असुखद दुखद संवेदना। जो सुखद संवेदना है वो हमेशा राग के पक्ष की ओर आकर्षित करती है। द्वेष संवेदना है वो, जो दुखद संवेदना वो द्वेष की ओर आकर्षित करती है। जो असुखद दुखद है वो दोनों उनमें मिश्रित होता है। आपको ऐसा लगेगा कि आनंद में एक लहर आ गई है, ऐसे ही आपके सामने कोई संवेदना होगी, आनंदमय होगी। जो आनंदमय संवेदना है उनके प्रति भी हमारा राग न जागे न द्वेष जागे, हम अपने आप को समता और स्थिरता के भाव में ही बने रहें। इनके प्रति हमें न राग करना है न द्वेष करना है, हमें अपने मन को स्थिर बनाए रखना है। शरीर पर किसी भी प्रकार की संवेदना वो कुछ ही देर सवेर में नष्ट हो जाएगी। अपने मन को स्थिर बनाए रखें, समता पाए पुष्ट करते रहें। संवेदनाओं के भंग स्वभाव को देखते रहें। ये तो देर सवेर उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इन सभी को हम स्वागत करें और इनका अभिनंदन करें। ये तो परिवर्तनशील हैं। जो आपका मन भविष्य की कल्पनाओं में, भूतकाल के विचारों में वहाँ से हटाकर अपने वर्तमान की स्थिति में जो आप विपश्यना मेडिटेशन कर रहे हैं, वहाँ पर अपने जो मन की ऊर्जा बह रही है उस ओर ध्यान की ओर आकर्षित करें, ध्यान की ओर केंद्रित करें मन को। यदि आपका मन में होश
या समता भाव नहीं है तो आप दुखद संवेदनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आपके मन में सुखद संवेदनाओं के प्रति होश नहीं है तो उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम इनके प्रति हमेशा जागरूकता और समता भाव के पुष्ट करते रहें। इनको हम बढ़ावा न दें। बढ़ावा देने से हमारा खुद का ही नुकसान है। इस नुकसान को नहीं करना है। हमें तो मुक्ति के द्वार खोलने हैं। इसलिए इनको बड़ी स्वीकार करें। इनसे संवेदनाओं से, ये दुखद संवेदनाओं सुखद संवेदनाओं से मन को हटाकर अपने जो शरीर में जो उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति बड़ी सजगता, बड़ी समता भाव से उन्हें ही देखें। यदि आपके शरीर में उत्पन्न हुई दुखद संवेदना है तो यह कुछ देर सवेर में आपको मुक्ति दिलाने आई है। इसके प्रति हम समता भाव और अपने मन को स्थिर बनाए रखें। इसका अपने आप में स्वागत, इसका अभिनंदन करें। किसी भी संवेदना को, चाहे वो सुखद हो, चाहे दुखद हो, चाहे असुखद दुखद हो, उसको स्वीकार करें। समता भाव से उनके प्रति अनित बोध जागता रहे। आप मन को अपने दृष्टा भाव से उस संवेदना पर बड़ी तीक्ष्ण, बड़ी लगन से उसका निरीक्षण करते रहें। अपने आप मन को स्थिर में बनाए रखें।
सुखद संवेदना से जो आपके मन में जो राग का स्वभाव है, द्वेष संवेदना से जो आपके मन में दुख का स्वभाव है, दुख संवेदना से आपके मन में जो दुख का स्वभाव, द्वेष का स्वभाव है, उसको आप नष्ट कर सकते हैं। इस संवेदना के प्रति आप अनित्य बोध जागता रहे। अनित्य बोध एक परिवर्तन, हर क्षण परिवर्तन की ओर आपको आकर्षित करता है। हर क्षण आपके शरीर में, हर बॉडी के सेल में, हर बॉडी के पार्ट में परिवर्तन हो रहा है। ये संसार ही परिवर्तनशील है, तो हमारा शरीर में हर समय कुछ न कुछ नैसर्गिक परिवर्तन होता ही रहता है। जब हम अपने मन को अपने ओर आकर्षित करते हैं, अपने जानने में ध्यान लगाते हैं, अपने आप को निरीक्षण करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारा मन कितनी बाहरमुखी ऊर्जा की ओर, कितना हम कर्म कर चुके हैं, कोई फल अंत पर ना मिला। अब बाहरमुखी की ऊर्जा की ओर बहने से अब अंतर्मुखी ऊर्जा की ओर विपश्यना ध्यान करें आप। यदि आपका मन भटक गया है तो मन को नैसर्गिक सांस के द्वारा मन को सूक्ष्म करके फिर अपना विपश्यना ध्यान की ओर मन को लगा सकते हैं। चाहे सुखद संवेदना हो, चाहे दुखद संवेदना हो, ये सभी संवेदना आपके मुक्ति के द्वार खोलने आए हैं। इन मुक्ति के द्वार खोलने आए हैं। इन संवेदनाओं के प्रति आप बोध और प्रज्ञा आपकी जागती रहे। इनको स्वीकार करें, इनका अभिनंदन करें। आप इनसे दूर न भागें, इनको अपने दृष्टा भाव से देखते रहें। ये कुछ देर सबेर में संवेदनाएं नष्ट हो जाएंगी, संवेदनाएं नष्ट हो जाएंगी। जब आप विपश्यना ध्यान करते हैं
तब मन के दो ही क्षेत्र में मन हमेशा आपका दौड़ या भागता है। प्रथम क्षेत्र या तो आपके भूतकाल की ओर विचार करेगा या आपके दूसरा क्षेत्र भविष्य काल की ओर कल्पना करेगा। वर्तमान में उसको रहने में जी ही नहीं लगता है। इसलिए एक वर्तमान में रहने के लिए विपश्यना ध्यान को आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो, अपने आप को परखो, अपने आप को ऐसी जानने की विद्या मिली है। तो इस विद्या को आप भरपूर लाभ उठाएं। आप लाभ उठाएं, आसपास के सभी भाई बंधुओं को भी बताएं कि विपश्यना ध्यान से हमें इतना लाभ होता है। इस विद्या को अपने जीवन में, अपने साथियों के जीवन में बड़ी ही एक बदलाव की लहर, एक बदलाव की तरंग लाती है। इसलिए आप भी ध्यान करें, आपके दोस्त परिवार जिनके सभी लोग विपश्यना ध्यान करें। एक शांति की लहर दौड़ेगी सभी के मन में, सभी की एक बदलाव की लहर होगी। विपश्यना ध्यान करते समय आपके मन में अनित्य बोध के आधार पर समता पुष्ट होती रहे। इस समता पुष्ट होती रहे। विपश्यना क्यों करनी चाहिए, विपश्यना कैसे करनी चाहिए, इसकी खूब अच्छी तरह समझदारी के साथ जैसे करनी है वैसे ही करते जाएं। आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी, दुखों से मुक्ति मिलेगी ही। विपश्यना ध्यान दृढ़तापूर्वक, समतापूर्वक, निरंतरतापूर्वक काम करते रहें। समझदारी आपके हाथों में है। मन को जितना आप तीक्ष्ण कर लेंगे उतना ही आपका मन स्थिर होता चला जाएगा। विपश्यना इस विद्या का आप भरपूर लाभ उठाएं। जब आप ध्यान करते हैं तब अपने आप को खुद ही अनुभव हो रहा होगा कि हम कितने गहरे में हैं, कितने उथले में हैं। इस अनुभव को आप अपने दिनचर्या में, अपने क्रियाकलाप में, इस शांति की एक लहर आपकी अनुभूति में हो गई होगी। ये अपने दिनचर्या में आप प्रयोग करेंगे, आप पाओगे कि हम अपने आप में कितना बदलाव हो रहा है। हमारे सूक्ष्म संवेदनाओं के प्रति भी बदलाव हो रहा है अपने अंदर। इस सूक्ष्म संवेदनाओं को भी आप बड़ी ही मन की निरंतरता से देखते रहें, बड़ी समता पूर्वक देखते रहें। मन हर क्षण आपके शरीर में बदलाव हो रहा है। आप उन पर ध्यान दें या ना दें, एक यह नैसर्गिक नियम है। हर क्षण आपके शरीर और मन में बदलाव की एक लहर दौड़ती रहती है। विपश्यना ध्यान से आप जितने अपने करीबी पहुंचते जाएंगे उतना ही आप इस नेचर के करीबी पहुंचते जाएंगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप विपश्यना ध्यान की ओर आकर्षित, ध्यान विधि को समझें, कैसे करनी चाहिए, कैसे इस पर विपश्यना ध्यान करना चाहिए।
इस विधि को समझदारी और होशपूर्ण से ही अपने दिनचर्या में एक तरंग जैसी लहर, एक अधिष्ठान और संकल्प के साथ आप ध्यान करें और अपने अंदर जो मंगल कामनाएं है और अपने अंदर जो परोपकार की भावना है वो दूसरों के ऊपर भी आपका वैसे ही काम करेगी। अपना भला होगा तो दूसरों के भले की कामना आप करोगे ही, मंगल कामना की कामना करोगे, परोपकार की भावना होगी। इसलिए आसपास के सभी लोग मंगल कामनाओं के प्रति आपकी मंगल मैत्री के भाव पुष्ट करेंगे, आपको सदा सदा याद रखेंगे। अंत में हम इस विपश्यना ध्यान के 3 मिनट की एक मंगल मैत्री की वीडियो है। सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सभी ने ये मंगल मैत्री की एक वीडियो थी। अब सभी लोग अपनी अपनी आंखें खोल लें, अपने हाथ को जोड़ लें, अपने आप को नमन, अपने आप की जो चेतना में जो बह रही ऊर्जा को एक बार नमन करें कि हम अपने आप को समझदारी की ओर होश के पूर्ण
समता भाव से आज देखा और भविष्य में आने वाले समय में काफ़ी टाइम देंगे विपश्यना ध्यान करने में। अब हम भवतु सभ्य मंगलम, भवतु सभ्य मंगलम, भवतु सभ्य मंगलम। साधु साधु साधु। सभी विपस्सी साधुओं को सत सत प्रणाम। अब आप सभी अपने अपने घर पर बहुत ही लगन से, बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही संकल्प से अब अधिष्ठान पारमी को विपश्यना ध्यान की विधि को पहले आप आनापान करें, फिर कुछ समय बाद विपश्यना ध्यान की विधि को अपने आप को देखते हुए शरीर के हर अंग को, सिर से लेकर पांव तक हर प्रत्येक अंग को दृष्टा भाव और समता भाव आपका पुष्ट होता रहे। हम तो यही कामना करते हैं कि आपका सबसे परिवर्तन की एक लहर, एक तरंग हो, जिससे कि आप और आपके परिवार के एक शांति की एक लहर में संसार में सबसे आगे की ओर निकल पड़े। सभी विपस्सी साधकों को मेरा बहुत बहुत सत सत प्रणाम।